Hello students, how are you all doing? I am Akarshi, your English faculty at Educators Plus. So students, today in this introductory video, I'm going to talk about the course which is going to be launched on the Educators Plus app of paper 2 English code 30. Okay, so students on YouTube, if you have watched the videos of Educators Plus, if you have subscribed to the channel of Educators Plus, then you must have seen that during my January and February months I have run a course of the crash course of the UGC NET English paper 2 which was targeting March. ठीक है, अभी भी आप उसको जाकर देख सकते हो, ऐसा नहीं है, बट वो बेसिकली मैंने क्रैश कोर्स चलाया था मार्च के लिए क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था. So I just wanted the students to have a glimpse of what are the syllabus or what are the contents to be covered in the during the examination point of view. ठीक है, तो उस कोर्स के जरिए मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, थैंक्स टू ऑल. एंड उसमें लोगों की डिमांड है कि प्लीज रन अ फुल फ्लेजेड कोर्स ऑफ यूजीसी नेट. ठीक है, जैसे आप यूजीसी नेट में पिडगिन और क्रियोल पढ़ते हो. पिडगिन छोटी लैंग्वेज होती है जो एक कम्युनिकेशन के लिए काफी होती है, बट क्रियोल एक वेल डेवलप्ड लैंग्वेज होती है जिसमें आप हर चीज को मास्टर कर सकते हो. तो ये भी कोर्स एक मास्टरी कोर्स है जहां पे आप इंग्लिश लिटरेचर के मास्टर बन सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग द गाइडलाइन व्हिच आई एम गोइंग टू डिक्टेट इन दिस कोर्स. तो जो उस कोर्स का था उसका काफी डिटेल्ड वर्जन हम ऐप पे चलाएंगे जो एक फुल फ्लेजेड कोर्स होगा. ये मेरी गारंटी है कि ये जो कोर्स है ये फुल फ्लेजेड है. उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, नॉट इवन द बुक्स. जो मैटर होगा डायरेक्ट होगा, जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही मैटर होगा आपका. ठीक है, सो सिर्फ मैं मैटर पढ़ाऊंगी नहीं, आपको साथ ही साथ जो मेरे क्लासेस होंगे उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी सो दैट यू नो हाउ टू अप्लाई दैट थ्योरी इन द questions. ठीक है, so let's not waste much of the time and just dive into the course which we have designed for the paper 2 English. So आप देखते हो आपका कोर्स का जो कोड है वो आपका 30 कोड है. तो पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको इस पे जाके गूगल प्ले पे आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है. ठीक है, जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो आपको बेसिकली जाननी होगी ना. बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स आप एक थोड़ा सा रफ स्टडी करते हो कि कैसा कोर्स है, क्या पढ़ाएंगे, कैसा पढ़ाएंगे, कैसे हो. तो ये सब चीजें आपको ऐप पर मिलेगी. और उसके साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा और आइडिया लेना है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल और उसमें आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जाके वीडियो देख सकते हो कि हाउ द फैकल्टी इज टीचिंग. ओके, एंड ऑल्सो आपको पेपर 1 भी मिलेगा यहाँ पे. तो अगर आपको कंबाइंड स्टडी करनी है तो आप पेपर 1 की भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो फ्रॉम द ऐप टू ताकि आप एक ही जगह में आपकी पूरी कोर्स की जो प्रिपरेशन है वो हो जाए. ओके, लेट्स लुक एट द कोर्स. तो जब भी आप यूजीसी नेट का कोई साइट खोलते हो, सिलेबस पे जाते हो, तो आपको इंग्लिश का सिलेबस कुछ ऐसा दिखाई देता है जहां पे वेल डिस्क्राइब वेल डिटेल्स नहीं होती है, ओनली ब्रॉडर टर्म्स होती हैं. ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, स्टोरी, नॉन फिक्शन, प्रोज. अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि इन्होंने नहीं बताया कौन सा ड्रामा, कौन सी पोइट्री, कौन सी शॉर्ट स्टोरी. यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग. ओके, एंड हु कैन टेल यू ऑल दिस थिंग? अ गाइड who have also have done the UGC NET JRF in English and who is well fledged to teach you the full course. ठीक है, सो वैसे ही हमारा ये सब चीजें भी आपको डिटेल्ड मैनर में कोर्स में मिलेगी. मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. सपोज आप एक फिशिंग रॉड लेके एक सी पे बैठे हो. ठीक है, आप उस साइड पे बैठे हो कि आपको वहां पे फिशेस आती ही नहीं है एंड यू आर जस्ट कीपिंग द फिशिंग रॉड एंड जस्ट फिशिंग फॉर द फिशेस टू कम टू योर रॉड टू हैव द फीस्ट. ओके, आप वहां पे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा भी बैठते बट आपको फिश नहीं मिली बिकॉज आपके पास गाइडेंस ही नहीं है कि हाउ टू कैच द फिश और हाउ टू just sit on a place where there are a lot of fishes. But who can guide you that thing? A guide who is very much native or experienced that place. Okay, who has the experience of catching fish, or a tour guide, travel guide जहाँ पे आप travel करने गए हो, that person can guide you. Okay, and then if that person has guided you and you have sat on a good space, you will be able to catch the fish and have the feast in the night. Similarly is the NTA UGC NET course. Okay, a person who is experienced, be it any teacher, not only me, be it any teacher
who has experienced the exam, who has aced the exam, who has cleared the exam, will be able to guide you in a better way to where to study, what to leave, what to study, which drama to read in detail, which drama to leave, where to go for the chronological sequence. ठीक है, सो ये जो क्रोनोलॉजी है ये आजकल एनटीए यूजीसी नेट की बहुत फेवरेट टॉपिक बन चुका है. ठीक है, आपने अगर मार्च का पेपर देखा होगा या फिर आपने रिव्यू सुने होंगे तो आपको पता होगा कि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे. ठीक है, तो अब ये तो नहीं है कि आप हर चीज की क्रोनोलॉजी रट लोगे कि ओके ये मूवमेंट, तो फिर आपका वो लिटरेचर का पार्ट नहीं रहेगा, वो आपका हिस्ट्री बन जाएगा. ठीक है, तो मैंने जो अपना कोर्स डिजाइन करा है वो इस बेसिस पे डिजाइन करा है कि अगर मैंने आपको चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स दी हैं तो मैं आपको सिक्वेंशियली दूंगी. आपको उसको ईयर एज इट इज याद करने की मे भी जरूरत ना पड़े, आप एक सीक्वेंस दिमाग में रख लो, उसका एक्रोनिम याद कर लो, उससे आपको पूरी उसकी नॉवेल्स की सीक्वेंसिंग याद हो जाएगी. एंड दिस विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन दी एग्जाम. सो दिस इज द काइंड ऑफ अ कोर्स विच आई हैव डिजाइन. सो ये जो आपके ब्रॉडर टर्म्स है इनकी डरने की जरूरत नहीं है, हम हर चीज की डेप्थ में जाएंगे. जो चीजें आपके जेआरएफ में अलग से आती हैं, कुछ चीजें होती हैं कि जो आप नेट पे पढ़ने की मे भी जरूरत नहीं होती है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इनटू डेप्थ, बहुत ज्यादा डीप होगी, बहुत डिटेल्ड होगी, यू कैन लीव दैट. ठीक है, बट जो कुछ चीजें होती हैं कि जो पीपल आर एमिंग फॉर जेआरएफ, उनके नेट होके बैठे हुए हैं, तो व्हाट अदर थिंग्स दे शुड स्टडी, सो दीज थिंग्स आल्सो विल बी कवर्ड इन दी कोर्स. ठीक है, जैसे इस बार आपने देखा होगा कि लिटरेरी जो थ्योरी थी और जो ब्रिटिश हिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा पूछी गई थी. तो ब्रिटिश में हम स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स ताकि हम ब्रिटिश को अच्छे से कवर सके. बिकॉज जो भी हमारा कोर्स है, चाहे वो किसी भी ईयर का पेपर उठाओ, 60% आपका जो होता है वो ब्रिटिश हिस्ट्री ही होता है. ठीक है, चाहे वो कंटेम्प्रेरी पूछ ले, पोस्ट मॉडर्न में पूछ ले, विक्टोरियन पूछ ले, लेकिन आपका वो ब्रिटिश हिस्ट्री ज़्यादा पोर्शन बनाता है. तो आप ब्रिटिश हिस्ट्री को तो डिटेल में अगर आप कर सकते हो तो इट इज़ वेल एंड फाइन, बिकॉज जो हमारा कोर्स है अगर हमारे साथ आप ज्वाइन करोगे तो इसमें तो हम कराएंगे ही, लेकिन वैसे भी अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो ब्रिटिश हिस्ट्री को आपको स्किप नहीं करना है. बाकी जो कल्चरल स्टडीज होती है, रिसर्च मेथड्स होते हैं, इसमें आपसे कुछ डेप्थ में या फिर अननोन क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. अगर वो आपके लिए अननोन है तो बाकी लोग के लिए भी वो अननोन होंगे. सो यू शुड नॉट हंट फॉर दोज क्वेश्चन टू गेट द मार्क्स, यू शुड हंट फॉर द प्रिडिक्टेड पार्ट, that is your British history, that is your the American one. Okay, so ये सब चीजें होती हैं जो broader terms में हमेशा पूछी जाती हैं, आपको उसको तो डिटेल्ड में करना ही है. और don't worry, if you are joining with me, you will have well find material to go through all the things and not search for things which are not relevant. ठीक है, सो उसके आगे हम देखते हैं आपको कोर्स में मिलेगा क्या. आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे. ठीक है, आपको क्लास में आना है, बैठना है, आराम से बैठो, अटेंड करो क्लास को, स्टोरी जैसे सुनो, ताकि आप उस चीज को दिमाग में बिठा पाओ. ये जो लिटरेचर सब्जेक्ट होता है, इट इज नॉट साइंस, इट इज नॉट केमिस्ट्री, इट इज नॉट फिजिक्स, वेयर यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला एंड अप्लाई इट. और जब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उसको आपको एक्सपर्टीज करना है. यहाँ पे सिर्फ आपको चीजें समझना है, मेमोराइज करना है, दिमाग में बिठाना है और उसको रिवाइज करते रहना है, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं वो आपके सीमेंट हो पाए. सो फॉर दैट यू हैव टू कम फॉर द लाइव लेक्चर्स where I will be teaching you. You are able to interact with me live through the chat box, ask your doubts, ask your question. You can stop me then and there itself, where I can explain things again if you have not understood something. I don't have any problem in explaining again and again. I just want what I am delivering, you should get straight in your head. Okay? Next will be our live practice discussion doubt classes. आपको मे बी उस समय डाउट क्लिक नहीं करा, आपने मेरा लेक्चर देखा, आपको चीजें समझ में आई, आपने नोट्स बनाए, घर पे गए, मे बी आपको कुछ लगा अरे ये तो मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप वो मुझसे नेक्स्ट डे भी लाइव प्रैक्टिस, लाइव डाउट सेशंस में वो चीज पूछ सकते हो. डाउट्स का जब तक आपके पास वैलिडिटी है उस कोर्स की, आप एंडलेस डाउट पूछो, आई विल बी देयर टू आंसर योर doubts. And I like people who ask doubts because I know then they are interested in what I am teaching. Now all topics of NDA NET syllabus of English will be covered in detail. Okay, everything will be detailed. जहाँ पे डिटेल में जाना होगा I will go through the details. जहाँ पे सिर्फ surface level है पूछाता है I will cover the surface level. लेकिन जो भी कवर होगा वो आपको as it is exam में देखने को मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है. Important topics for JRF other than the syllabus, as I told you, there are certain topics, there are certain cultural studies topic, research में, literary theory में कुछ ऐसी books होती हैं जो
ऑथर ने लिखी होती है, बट हम मेन स्ट्रीम में उसको नहीं पढ़ते हैं बिकॉज दे आर नॉट आस्क्ड, ठीक है। बट कुछ कुछ क्या होता है चीजें कि जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होती हैं। इस बार अगर आपने पेपर देखा होगा तो इंग्लिश अगस्त का आपका मैच द कॉलम्स का आया था नॉवेल को मैच करने का। अब अगर आप प्रीवियस ईयर्स में जाओ तो आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश अगस्त बहुत बार पूछी गई है बाय यूजीसी नेट। दैट मीन्स दैट इज द नॉवेल विच इज फेवरेट ऑफ एनटीए यूजीसी नेट, और उसकी हाई चांसेस हो जाती है कि आपको दोबारा या फिर कमिंग एग्जाम से भी आपसे पूछा जाए। तो प्रीवियस ईयर से सारे ऑप्शन की मैं वो चीज आपको थ्योरी में इंक्लूड करूंगी एंड विल मेक यू मार्क द थिंग्स सो दैट यू डोंट फॉरगेट दोस थिंग्स, ठीक है। आपको एक तो पढ़ना तो पढ़ रहे हो, लेकिन क्या पूछा जाता है उसको भी आपको एक ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट आई विल बी कवरिंग द ऑप्शंस ऑफ PYQs इन माय लेक्चर्स, ठीक है। तो आपको कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लास में आना है, मटेरियल आपको मिलेगा, कुछ सेशंस आपको मिल रहे हैं, आपको सुनना है, उसको रिवाइज करना है, जैसे मैं बोलते जा रही हूँ आपको एज इट इज अलोंग विद जाना है, ठीक है। डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हर कंसेप्ट को मैं समझाऊंगी, चाहे वो लिटरेरी थ्योरी हो चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग विल बी इन अ स्टोरी फॉर्म, ठीक है। ताकि आप सपोज आप थिएटर मूवी देखने आए हो, ओके, आप मूवी देखने जाते हो, क्या करते हो, आप कुछ प्री कंसीव नोशंस लेके नहीं आते हो, यू जस्ट गो विद अ फ्रेश माइंड कि वट एवर आई विल सी आई विल ग्रैस्प दैट थिंग एज इट इज, ठीक है। सो आपको क्लासेस में भी यही चीजें करनी है। PDF concept module summary, don't worry, you don't have to, I will not dictate things, I will give you material as well कि जो आपको पढ़ना है, जिससे आपको नोट्स बनाने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, फाइन। नेक्स्ट बाइलिंगुअल लेक्चर्स होंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको हिंदी में बेटर समझ में आता है, कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश में बेटर समझ में आता है, ठीक है। तो हम लोग बाइलिंगुअली लेक्चर्स डिलीवर करेंगे, जैसे अभी मैं आपको चीजें समझा रही हूँ, आई एम इनकॉर्पोरेटिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इन माई language, so that something if you missed in English you can understand in Hindi, and suppose if you have missed something in Hindi you can understand in English. So हम bilingual जाएंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। हम लोग अंडरस्टैंडिंग में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, we will just go everything do in details, okay. नेक्स्ट इज कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, लाइव इंटरेक्टिव सेशन फॉर डाउट क्लियर्स होंगे एज आई टोल्ड यू, एंड रिविजन भी होगा कि आपको ऐसा नहीं कि मैंने मार्च में चीजें पढ़ा दिया और फिर मैं मई में उसको रिवाइज नहीं करूंगी। आई विल कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग, आई विल बी एबल मेक यू इंटरकनेक्ट थिंग्स सो दैट यू कैन हैव अ ग्रेट ग्रास्प ओवर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। और ये सिर्फ आपका यूजीसी नेट लिए नहीं होता, आप जाओ PhD एंट्रेंसेस जाओ, सेट एग्जाम्स जाओ, और भी एग्जाम्स देखे जाओ, तो उसमें सब में ही ऐसा ही कोर्स आता है। सो वंस यू आर मास्टर ऑफ समथिंग, देन उस मास्टर को किसी भी एरिया में भेजो, दैट मास्टर विल एबल टू डू द थिंग इन अ बेटर वे बिकॉज ही हैज द कंसेप्चुअल नॉलेज एंड दैट यू विल बी गेटिंग इन दीज सेशंस। नेक्स्ट मॉक टेस्ट इन CBT मोड, आपको ऐसा तो नहीं हो कि आप एग्जाम में गए सरप्राइज हो, अरे ये तो क्या आ गया, मैंने देखा ही नहीं था ये चीज, ऐसे कुछ चीजें ना हो, तो इसलिए हमने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो CBT मोड में रखा है, ताकि आप ये चीजें यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओ एंड एग्जाम में आपको वो ना एक तरह से आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, कंडीशनिंग बोलते हैं जो हम पेपर 1 में पढ़ते हैं, एक तरह से कंडीशनिंग हो जाएगी। जब आपकी चीजें कंडीशनड हो जाती हैं देन आपको वो चीज, आपकी सेंसेस को ना वो चीज नई नहीं लगती है, आपको एग्जाम में लगेगा अरे तो मेरा रोज का काम है, रोज ही सॉल्व करता हूँ, आज भी एक तरह से सॉल्व भी कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसका आपको हैबिचुअल कराने के लिए हमारे सारे जो टेस्ट सीरीज होंगी वो CBT मोड में होंगी, जैसे आपकी NTA में आती है। मोस्ट इफेक्टिव वीडियो सेशन विद स्टूडेंट एक्टिविटी लेवल आफ्टर एवरी सेशन, तो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी रिपोर्ट भी मिलेगी, लाइक हाउ यू आर डूइंग, हाउ जो बाकी स्टूडेंट्स से आप कहाँ स्टैंड करते हो, कौन सा एरियाज आपके लैगिंग है, किसमें आपको मोर वर्क करना है, ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन बाय आवर ऐप और बाय आवर टीम, ओके। relevant test again says NDA software, all previous years covered with answers, ठीक है। मैं सारे previous years questions cover करूंगी that are relevant, that are important, because बहुत चांसेस होते हैं कि आपके repetition के, as it is question repeat नहीं होता है minded कि आप कल को बोलो कि मैम आपने तो बोला था previous years questions आते हैं, कोई तो आया नहीं, एज इट इज वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट ऑप्शन से भी जो नॉवेल्स रिपीट हो गई, राइटर्स रिपीट हो गए, ओके, कंसेप्ट रिपीट हो गया, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंसेप्चुअल नॉलेज होगी देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन
अगेन जैसे मैंने आपको इंग्लिश ऑगस्ट का एग्जाम्पल दिया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व करे होते तो आपको पता होता है कि इंग्लिश ऑगस्ट किसने लिखा है, और आज जो मार्च वाले पेपर में अगर मैच द कॉलम्स में पूछा गया था तो आप इजीली उसको मैच कर पाते। ओके, सो ये हमारे एनटीए का बहुत कॉमन पैटर्न बन चुका है कि अगर मान लो कभी कभार आपका एक मैच हो जाता है तो बाकी सारे भी आपके मैच हो जाते हैं। वाई? बिकॉज इफ यू नो वन करेक्ट मैचिंग यू कैन जस्ट मैच द अदर वर्ड एज वेल, बिकॉज एक ही ऑप्शन उसका ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आपको एक भी आता हो तो एक से ही आपका होगा। फाइन। ऑल टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, आपको टेस्ट भी मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिलेंगे टू कवर। कंप्लीट एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेस, डिस्कशन फोरम, डाउट सॉल्विंग। ठीक है, आपको पूरा एक्सेस होगा जब तक आपकी वैलिडिटी है। आप कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हो, हमारा आप डाउट टाइप करके भी डाल सकते हो। फाइन, you can attend this live sessions, you can ask your doubts on the chat as well. ओके, कहीं मान लो आपको लगा कि नहीं मुझे ना और नॉलेज में जाना और डेप्थ में जाना है, आपने कोई और बुक रेफर करी, वहां पे आपको प्रॉब्लम हुई, यू कैन आस्क दैट डाउट एज वेल। डाउट से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एंडलेस डाउट पूछ सकते हो। फीडबैक बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एलएमएस पोर्टल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स एंड रैंक, ऑल्सो फाइंड ऑल योर कंपाइल्ड डेटा इन वन प्लेटफॉर्म। सो आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ हमारा जो एआई पोर्टल है आपको डिटेल में बताएगा। ओके, सो आपको कोई ऐसा नहीं जाना कि किसी से पूछना है कि मैम वेयर आई एम लैगिंग, आपको सब टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द जर्नी लाइक फ्री ऑफ माइंड एंड जस्ट टेक द थिंग्स व्हाट वी आर गिविंग टू यू। Okay, and you can just ask, reflect with your feedback, or you can ask your doubts in the sessions or for the AI portal. You can send all your queries on the LMS and get the fastest response to your doubts. तो आप चाहे रात के 12 बजे भी डाउट पोस्ट करते हो तो we'll try best to give you them in the morning your clarity of the doubt. ठीक है, so आपको ये हर चीज हमारे LMS में मिलेगी। Okay, it is one पॉइंट डेस्टिनेशन। ओके, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जाना। अभी मैं आपको आप अगर मेरा डेमो सेशन देखोगे जो इस वीडियो के साथ अटैच्ड होगा, मैंने आपको न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ाया है। तो न्यू क्रिटिसिज्म में क्या था कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो एनक्लोज्ड होता है, बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसको हमें यूज पे नहीं लाना। ठीक है, तो ये चीज जो हमारा जो टेक्स्ट होगा तो ये हमारा ये पूरा एलएमएस है। एलएमएस में सब कुछ है, उसी से आपको मीनिंग डेराइव करना है, आपको बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, सो दिस इज द नेचर ऑफ एलएमएस। ऑल्सो इफ यू वांट आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ क्रियोल एंड पिडगिन। जो हमारी आपने अगर लिटरेचर का आपने पढ़ा होगा कोर्स, तो आपने क्रियोल और पिडगिन हम लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में पढ़ाते हैं। तो पिडगिन क्या थी? पिडगिन इज समथिंग कंसाइज लैंग्वेज जहाँ पे हम एक सिंपल कॉन्वर्सेशन जो हमारा मीनिंग निकल के आ पाए, जिसके हम अपनी बात दूसरों को समझा पाए, वो हम यूज करते हैं। बट पिडगिन से इन्फ्लुएंस होकर क्रियोल आती है जो फुली फ्लेज्ड लैंग्वेज होती है, जिसमें हम पर्सनल कॉन्वर्सेशन और डिटेल्स थिंग्स भी उसमें बात कर सकते हैं। तो जो हमारा जो क्रैश कोर्स था ऑन द यूट्यूब चैनल दैट वाज द पिडगिन, बस जो हम उसको फुल फ्लेजेड वे में लेके आ रहे हैं ताकि हम इस पर डिस्कशन कर सके, हम अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कर सके। दैट क्रियोल विल बी आवर कोर्स ऑन एलएमएस। ओके, सो इसको आप देख करके आराम से चीजें आप क्रैक कर पाओगे। और प्लस आपका बेनिफिट तो ये कि मैं आपको क्लास में ही उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जहां पे आप उस थ्योरी को अप्लाई करना भी सीखोगे, हाउ टू अप्लाई द कीवर्ड्स एंड हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस व्हिच आर नॉट रेलेवेंट। Okay, and this thing I have explained in my demo. Please watch the demo. उसमें आपको पता चलेगा कि how to go about the course. ठीक है, कैसे मैं आपको कोर्स के साथ ले जाती हूँ, and how I teach you to apply those theory or whatever I've taught you in that particular session on the questions. Okay, so don't forget to watch the demo session. For more such videos, you can just subscribe to the channel on YouTube of Educators Plus, and वहाँ पे मेरी playlist होगी, आप वहाँ पे जाके मेरे videos देख सकते हो to get a hang of the thing that how is my teaching style, how is my approach towards the things. Okay, सारे आप videos देख सकते हो उसमें, and you can just, if you like it, you can just enroll for the course. And don't forget, if you are enrolling, enroll fast. Within this March try to enroll, because क्या है कि हम लोग कोर्स अभी जल्दी 16 मार्च से लॉन्च कर रहे हैं, एंड वी हैव लिमिटेड टाइम बिकॉज हमारा जून में पेपर है और डेट्स भी आ चुकी हैं। तो इसलिए आप ऐसा तो नहीं आपको रश करना पड़े और आपका कोर्स आराम से खत्म हो जाए, इसके लिए आप जल्दी एनरोल करोगे तो आपका ही उसमें फायदा होगा। ठीक है, सो आई होप you will like the demo session, you have got the clarity about the course which we are launching on the app, and please
try to enroll in the March only, because you will get discount. And see you in the classes if you enroll, and believe me, and it's my 100% guarantee that you will going to definitely enjoy the classes. Thank you so much. Have a good day.